मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अनुसार जो ओवरऑल क्वालिटी है दिल्ली एनसीआर की एयर क्वालिटी, उसको जनवरी से सितंबर 2023 का बेस्ट माना गया है पिछले 6 साल में, कोविड का टाइम हटा दे तो। निश्चित रूप से दिल्ली के अंदर सर्दियां आते ही लोगों के मन में प्रदूषण को लेकर के कई सारे डर पैदा होते हैं, लेकिन दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी भी है कि दिल्ली के अंदर लगातार प्रदूषण का स्तर कम हो रहा है। दिल्ली में हमारी सरकार बनी 2014 के बाद से जिस तरह से काम हुआ अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, अगर आप देखोगे तो 2014 में दिल्ली के अंदर जो PM10 होता था उसकी मात्रा 324 होती थी एवरेज पूरे साल का। पिछले 2022 में वो धीरे धीरे घटते 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 223 रह गई। लगभग 30% से ज़्यादा PM10 और PM2 पॉइंट की मात्रा में जो है वो कमी आई है। पिछले साल का सितंबर तक का अगर आप AQI का लेवल अगर आप देखो और इस साल का जनवरी से सितंबर तक का AQI देखा जाए तो पिछले साल की तुलना में भी इस साल प्रदूषण के स्तर में लगातार कमी आई है। विंटर जो हमारे लिए सबसे चैलेंजिंग जो महीना होता है उसको कैसे और उसके प्रदूषण के स्तर को कम किया जाए, उसके लिए कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 पॉइंट एक्शन प्लान सामने रखा है और हम पूरी तरह से तैयार हैं कि अब उस पर इसको ज़मीनी स्तर पे उतारा जाए और जो सर्दियों का प्रदूषण है उसको भी और कम किया जाए। सर, आपने 15 अक्टूबर एक टाइम फ्रेम दिया है कि शायद उस तारीख से डिटोरिएट हो सकता है। हम हर साल का जो देखते हैं नॉर्मली कि 15 अक्टूबर के बाद धीरे धीरे जो मौसम में ठंड बढ़ती है तो प्रदूषण का स्तर धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। इसीलिए 15 दिन पहले से सभी तरह की तैयारियों में सरकार जुटी है कि धीरे धीरे 15 तारीख के बाद जो प्रदूषण का स्तर बढ़ता है उसको कम किया जा सके। उसके लिए हॉट स्पॉट का अलग एक्शन प्लान इस साल बनाया गया है, उसको कम किया जाए। पराली को लेकर के जो पोल्यूशन होता है उस समय उसको थोड़ा कम किया जाए। पटाखों का जो पोल्यूशन होता है उसको कम किया जाए। डस्ट पोल्यूशन जो होता है उसको कम किया जाए। गाड़ियों का जो पोल्यूशन है उसको कम किया जाए। तो चौतरफा तैयारी हम कर रहे हैं कि पिछले सर्दियों की तुलना में इस बार दिल्ली के अंदर प्रदूषण के स्तर को और कम किया जाए। सर, जैसे आपने एक्शन प्लान की बात बताई कि कुछ स्टेप्स ऐसे लेने वाली है सरकार जिससे प्रदूषण कम हो। पंजाब और दिल्ली अगर दोनों बात करें तो आम आदमी पार्टी की सरकार है। अगर पोल्यूशन लेवल नहीं घटता है या इस बार बढ़ जाता है तो किन चीज़ों को ब्लेम कर सकते हैं, किन एस्पेक्ट्स को ब्लेम कर सकते हैं? मेरे ख्याल से देखो, प्रदूषण को कम करना हमारा टारगेट है, ब्लेम करना नहीं टारगेट है। हमारा टारगेट है कि सभी लोग मिल करके सामूहिक प्रयास से प्रदूषण को कम करें। जितना ही पंजाब के अंदर जो पराली का धुआं है, हरियाणा से जो पराली का धुआं आता है, उत्तर प्रदेश से जो धुआं आता है, उसको कम करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए पंजाब के अंदर जो सरकार है उसके साथ लगातार संपर्क संवाद हो रहा है कि पिछली बार की तुलना में पराली जलने की घटनाएं इस साल कम की जाएं। निश्चित रूप से वहाँ जब पराली की घटनाएं कम होंगी, हरियाणा में कम होंगी, यूपी में कम होगी, तो उसका असर दिल्ली पर सकारात्मक होगा। लेकिन पराली के साथ साथ हम इस पर भी फोकस कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर जैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, दिल्ली में PNG पे बसें चलती हैं, CNG पे बसें चलती हैं। अब दिल्ली में सारी जो बसों को धीरे धीरे जो है इलेक्ट्रिक बसों में कन्वर्ट किया जा रहा है। 800 से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा आज बसें अगर देश के अंदर इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं दिल्ली के अंदर चल रही हैं। लेकिन अब आनंद विहार में जो सारी बसें यूपी से आती हैं वो सारी डीजल की होती हैं। सारी हरियाणा से जितनी बसें दिल्ली आती हैं सारी डीजल की होती हैं। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हर तरह के जो सोर्सेज हैं, चाहे डस्ट पोल्यूशन हो, व्हीकल पोल्यूशन हो, चाहे वो बायोमास बर्निंग हो, पराली हो, चाहे वो पटाखे हो, अगर हम सब लोग मिल करके एक टीम की तरह अगर काम करते हैं तो मुझे लगता है कि आज जो प्रदूषण कम हो रहा है इसकी मात्रा और भी आगामी दिनों में कम की जा सकती है। आखिरी सवाल सर, क्या कोई जैसे ऑड इवन स्कीम पहले बीच में चालू की थी, क्या उम्मीद है कि ऑड इवन स्कीम लागू होगी दोबारा, या कोई ऐसे इश्यूज नोटिस हो सकते हैं ताकि कर्ब करा जाए पोल्यूशन को? देखो, ऑड इवन इमरजेंसी सिचुएशन में लागू होता है।
दिल्ली के अंदर अगर हम देखें तो पहले विंटर में 26 दिन का हाईएस्ट रिकॉर्ड है। 26 दिन सीवियर डेज रहे हैं, पिछली साल केवल 6 थे। हम इस बार उम्मीद कर रहे हैं कि और अच्छी हवा हो, लेकिन फिर भी सरकार तैयार है। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो सरकार एक्सपर्ट के साथ डिस्कस करके इमरजेंसी मेजर भी लेने की तरफ बढ़ेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।